औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा लेक्चर जो है वो इंसान के एक्सक्रीटरी या यूरिनरी सिस्टम से मुतल्लिक़ है। जैसा कि आपको मालूम है कि जिस चैप्टर के सीक्वेंस में हम चल रहे हैं वो चैप्टर है होम्योस्टासिस। तो होम्योस्टासिस का एक हिस्सा है एक्सक्रीशन भी, कि जो मेटाबॉलिक वेस्ट जिस्म में पैदा होते हैं उनको जिस्म से खारिज करना ताकि वो एक ख़ास लिमिट से बढ़े नहीं। तो ये होम्योस्टासिस ही का हिस्सा है। अब एक्सक्रीशन के अमल के अंदर इन्वॉल्व जो जिस्म का यूरिनरी सिस्टम या एक्सक्रीटरी सिस्टम है उसके चार मेन कंपोनेंट हैं। 2 किडनी, 2 उनसे निकलने वाली नालियाँ यानी यूरिटर्स, एक तीसरे नंबर पे यूरिनरी ब्लैडर और चौथे नंबर पे वो सुराख जिसके ज़रिए नकारा मटेरियल को बाहर खारिज किया जाएगा जिसको यूरिथ्रा कहते हैं। अब जो खून की नाली किडनी की तरफ गंदा खून जिसके अंदर वेस्ट मटेरियल शामिल होंगे लेके आएगी वो कहलाएगी रेनल आर्टरी। अब नकारा मटेरियल खून के प्रेशर की वजह से फ़िल्टर होके किडनी तक पहुंच जाएंगे और जो साफ ब्लड है वो रेनल वेन की मदद से किडनी से बाहर निकल जाएगा। अब जो नकारा मटेरियल दोनों किडनी में आए हैं, इन नकारा मटेरियल्स को इनसे निकलने वाली 2 नालियों जिनको यूरिटर्स कहते हैं की मदद से यूरिनरी ब्लैडर यानी मसाने में उंडेल दिया जाएगा। अब मसाने यानी यूरिनरी ब्लैडर के अंदर ख़ास किस्म के मसल्स मौजूद होते हैं जिनको कहते हैं सफनेक्टर मसल्स। बच्चे और बूढ़े इन पर इन मसल्स का कंट्रोल नहीं होता क्योंकि बच्चों में और बूढ़ों में ये मसल कमज़ोर होते हैं जिसकी वजह से यूरिनेशन या यूरिन का प्रोसेस जो है वो कंट्रोल नहीं कर सकते और वो खारिज कर देते हैं, यानी आप चाहते या ना चाहते हुए जैसे ही मसाने में आएगा यूरिन वो उसको खारिज कर देंगे। लेकिन जैसे जैसे बच्चे की उम्र बढ़ती जाएगी वो इसको कंट्रोल करना सीख जाएगा, इस रिफ्लेक्स को यूरिनेशन के, और वो उसके कंट्रोल में होगा। जब मसाना भर जाएगा उसको आदत महसूस होगी तो वो फिर यूरिनेशन का प्रोसेस करेगा। अब ये डायग्राम अगर आप गौर से देखें 2 किडनी के ऊपर आपको 2 ग्लैंड्स नज़र आ रहे हैं, इनको कहते हैं एड्रिनल ग्लैंड्स। एड्रिनल ग्लैंड 2 किस्म की सेक्रीशन खारिज करते हैं, एक एड्रिनलिन और दूसरी सेक्रीशन कार्टिकोस्टेरॉइड्स। अब एड्रिनलिन जो है इसको इमरजेंसी हार्मोन भी कहते हैं, स्ट्रेस सूरत हाल से निपटने के लिए ये हमें तैयार करती है। और कार्टिकोस्टेरॉइड जो सेक्रीशन है इसका काम होता है हमारे जिस्म के अंदर नमकियात का और पानी का तवाज़ुन बरकरार रखना। अब ये हमारे यूरिनरी सिस्टम या एक्सक्रीटरी सिस्टम के मेन कंपोनेंट 4 हैं। 2 किडनीज़, उससे 2 निकलने वाली नालियाँ यानी यूरिटर्स, तीसरे नंबर पे यूरिनरी ब्लैडर यानी मसाना और चौथे नंबर पे यूरिथ्रा वो सुराख जिसके ज़रिए नकारा मटेरियल्स को जिस्म से बाहर खारिज कर दिया जाएगा। अब ये 4 कंपोनेंट मिलके इंसान का एक्सक्रीटरी या यूरिनरी सिस्टम बनाते हैं।